दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। मैं कुमार अलुला सऊदी अरेबिया से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देते हुए एक भाई ने कमेंट किया है कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और गल्फ में मैं जॉब करना चाहता हूं, तो उसके लिए सैलरी कितनी हो सकती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे न्यूनतम सैलरी जो स्टोर कीपर की होती है वो है 2500 रियाल। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है पार लेवल स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं पार लेवल स्टॉक होता क्या है। तो किसी भी आइटम का मिनिमम अमाउंट अवेलेबल होना ही पार लेवल स्टॉक है, उसकी हमें रेगुलर जांच करनी पड़ती है। तो इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में यदि बताना चाहूं, एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूं, तो जैसे सनफ्लावर सीड है और सनफ्लावर सीड हमारी डेली की खपत है 5 kg और मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो है 10 kg और मैक्सिमम स्टॉक है 100 kg। मिनिमम और मैक्सिमम जो स्टॉक है वो हमें पहले से फिक्स करना पड़ता है, वो हमें सिस्टम में डालना पड़ता है और उसके बाद उस पे हमें पैनी नजर बनाए रखनी पड़ती है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मिनिमम जो स्टॉक लेवल है, जो पार लेवल स्टॉक है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको डेली जो है आपके स्टॉक को चेक करना पड़ेगा। और कोई भी आइटम यदि पार लेवल स्टॉक से नीचे जाने वाला है या उसके करीबन में है तो उसको आपको डेली नोट करना पड़ेगा, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट आपको डेली अप टू डेट करनी पड़ेगी। पार लेवल स्टॉक जो है उसको मेंटेन करना स्टोर कीपर का एक एसेंशियल पार्ट है, वो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टॉक अपन मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा कि हमें उस मिनिमम स्टॉक लेवल या पार लेवल स्टॉक पर जैसे ही हमारा आइटम आ जाता है, हमारा मिनिमम स्टॉक 10 kg है और लगभग अपन 12 या 13 kg के लगभग में है, तो हमें री ऑर्डर करना पड़ेगा। यानी वो जो आइटम है वो अब पार लेवल स्टॉक से नीचे जाने वाला है, तो उसके लिए हमें फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि उस ऑर्डर का जो सप्लाई है वो लगभग कितने दिन में हो जाएगी, वो जो सप्लायर है वो कितना टाइम लेता है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रख के ऑर्डर बनाना पड़ता है। यदि पार लेवल स्टॉक हमें मेंटेन करना है तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि स्टोर कीपर का मेन काम जो है वो पार लेवल स्टॉक मेंटेन करना होता है। यदि कोई भी आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टोर कीपर की होती है। तो हमें पार लेवल स्टॉक मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा कि पार लेवल स्टॉक होता कैसे है और कैसे इसको मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी कोई राय है या आपकी कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। श्योर हम आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है वो अभी नया है, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट दें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।